तो पिछले एपिसोड में टैन्यू और फान के बीच में फाइट शुरू हो गई थी। अब टैन्यू सोचने लगता है अगर यहाँ पर डस्ट नहीं होता फिर मैं तो इसका सामना ही नहीं कर पाता। इस पर फान कहता है कि तुमने ऐसा कैसे कर लिया, मुझे तो लगता है शायद एक्स्ट्रा टाइम की वजह से हुआ होगा। इसके बाद फान टैन्यू से कहता है कि आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है और फिर अपना वेपन लेने के बाद टैन्यू को मारने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। लेकिन अब टैन्यू भी उसकी अगली चाल के बारे में जान गया था, इसलिए फान जैसे ही इसके ऊपर अटैक करने आता है टैन्यू होंगमेंग क्रॉसिंग टेक्निक का यूज करता है और फान के अटैक से पहले ही इस जगह से हट जाता है, जिसकी वजह से फान के इस खतरनाक अटैक से टैन्यू को कुछ भी नहीं होता। लेकिन इसके बाद फान टैन्यू के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि टैन्यू बहुत आसानी से इसके अटैक से बच गया था। इसके बाद वो टैन्यू पर अपनी स्टार पावर से अटैक करने जाता है, लेकिन अब टैन्यू भी वाइंड पावर का यूज करने लगा था, जिसे देखने के बाद फान के पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि वो टेक्निक बहुत ही पावरफुल लग रही थी। और अब टैन्यू फान के सामने एक डेविल फेस को रख देता है। फिर टैन्यू इसे अपने हाथों से कंट्रोल करता है और फान के ऊपर हमला शुरू कर देता है। अब यह देखते ही फान भी इसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो स्टार पावर का यूज करता है, जिसके सामने टैन्यू का अटैक फेल होता हुआ नजर आता है और फान को लगता है उसने बहुत आसानी से टैन्यू के अटैक को रोक दिया। लेकिन असल में फान के अटैक से इसका कुछ भी नहीं हुआ था और यह पता चलते ही फान हैरान हो जाता है। तभी अचानक से टैन्यू अपने इस पावर से फान पर हमला कर देता है। इसके बाद फान भी इसका सामना करता है, लेकिन असल में यह पावर बहुत ही खतरनाक थी, जिसे देखने के बाद लड़की की हालत खराब हो जाती है। तभी फान अपनी फुल पावर का यूज कर देता है, जिसके बाद इनके आपस में टकराने से चारों तरफ खतरनाक पावर रिलीज होने लगते हैं। अब यह देखते ही फान अपने साथ वाले लड़की को केयरफुल हो जाने के लिए कहता है, नहीं तो इस अटैक से उसकी जान भी जा सकती है। यह सुनकर लड़की यहाँ से दूर चली जाती है, लेकिन दूसरी ओर फान की कंडीशन थोड़ी सी खराब हो गई थी, जिसे देखने के बाद लड़की इसके लिए परेशान होने लगती है। फिर टैन्यू फान के सामने आता है और कहता है कि आज तुम्हें बचने का कोई भी चांस नहीं मिल पाएगा क्योंकि मैंने तुम्हें मारने का डिसाइड कर लिया है। यह सुनकर फान हंसने लगता है और टैन्यू से कहने लगता है कि तुम केवल एक एक्रोबेटिक की स्टूडेंट हो, फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास मुझे टक्कर देने की पावर है, लेकिन अफसोस तुम्हारा सबसे पावरफुल डीमन भी मुझे कुछ नहीं कर पाया। यह सुनकर टैन्यू कहता है अगर ऐसी बात है तो उसके लिए सॉरी। और इसके बाद टैन्यू इसे अपनी लाइटनिंग पावर दिखाने लगता है, जो सच में काफी खतरनाक और पावरफुल लग रहा था, जिसे देख लड़की तो काफी डर जाती है। फिर हम देखते हैं कि टैन्यू की लाइटनिंग पावर बहुत से स्पीड में चेंज हो गई थी और अब टैन्यू फान के ऊपर हमला शुरू कर देता है। अब इसका सामना करते ही फान चीखने चिल्लाने लगता है क्योंकि इसका सामना करने में उसे काफी दर्द हो रहा था। लेकिन टैन्यू अभी भी नहीं रुकता और वो फान के ऊपर हमला करना जारी रखता है। अब इस बात से फान को पता चल गया था टैन्यू कोई वेस्ट फीटल सोल नहीं हो सकता, क्योंकि इतने स्पिरिट फोर्स को एक साथ कंट्रोल कर पाना कोई सिंपल बात नहीं थी। इसके बाद फान इस खतरनाक स्पिरिट फोर्स को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने लगता है, लेकिन अब टैन्यू ने फोर्स को और ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से फान की शील्ड टूट जाती है और वो सीधे जमीन के तरफ जाने लगता है। लेकिन स्पिरिट फोर्स यहाँ भी उसे जख्मी कर देते हैं। इसके बाद टैन्यू फान के इस कंडीशन का मजा लेने लगता है, जबकि फान बुरी तरह से तड़पने लगा था और वो अपने साथ वाले लड़की से मेडिसिन मांगने लगता है, लेकिन लड़की के अंदर ऐसी कोई काबिलियत नहीं थी, इसलिए वो बोल देती है कि मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। जिसके बाद टैन्यू फिर से स्पिरिट फोर्स को कंट्रोल करने लगता है और फान को यहीं पर मार देता है, जिसके बाद उसका नामो निशान भी नहीं बच पाता। अब यह देखते ही लड़की टैन्यू के पास आ जाती है और कहने लगती है कि प्लीज मुझे मत मारना। इसके अलावा वो उस बात के लिए भी माफी मांगने लगती है जब इसने पिछली बार इस पर धोखे से हमला किया था। फिर वो कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं मारोगे मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। इसके बाद वो टैन्यू को अपने खूबसूरती के जाल में फंसाना चाहती है और टैन्यू से कहने लगती है कि मैं बहुत अच्छे से तुम्हारा ख्याल रखूंगी। लेकिन टैन्यू जानता था कि लड़की इस बार भी जरूर कुछ करेगी। तभी लड़की धोखे से इसे खंजर मारने जाती है, लेकिन अब टैन्यू भी इसकी गर्दन पकड़कर लटका देता है और इसके पास वाले खंजर को भी ले लेता है, जिसके बाद लड़की की सारी चालबाजी बंद हो जाती
जाती है। इसके बाद टैन्यू कहता है कि मैं तुम्हें लड़की समझकर छोड़ने वाला था, लेकिन तुम तो उसके लायक ही नहीं हो, क्योंकि आज तुमने फिर से मुझे फंसाने की कोशिश की और इस बार भी मुझे मारना चाहती थी। इसके बाद टैन्यू लड़की को यहाँ से नीचे फेंक देता है और खंजर को भी उसी तरफ मार देता है। फिर कहता है कि मीरोंग होंग, किसी दिन मैं इस बात का हिसाब जरूर लूंगा। इसके बाद टैन्यू यहाँ से निकल जाता है और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।